राजस्थान के जयपुर से बड़ी खबर। सवाई मानसिंह अस्पताल एसएमएस हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में भीषण आग लग गई। ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू वार्ड में भीषण आग लगी और आग की वजह से 7 मरीजों की मौत हो गई। जलने और दम घुटने से मरीजों की जान चली गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। पुलिस ने आईसीयू को सील कर दिया। खुद मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंचे। परिजनों में मातम पसरा हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं आग लगने की। तो बीती रात यह हादसा हुआ जयपुर के अस्पताल में। शॉर्ट सर्किट को फिलहाल इसकी वजह माना जा रहा है, लेकिन इस पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। इस हादसे में 7 मरीजों की जान चली गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हादसे के वक्त की। देखिए किस तरह से सीढ़ियों के जरिए रेस्क्यू करने की कोशिश की गई। खिड़कियों से धुएं का गुबार लगातार निकलता हुआ और दूसरी तरफ डॉक्टर्स और नर्सेज ने भी कई मरीजों की जान बचाने की कोशिश की। 7 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। तो एसएमएस अस्पताल में भीषण आग लगी। पुलिस ने अब इस मामले की जांच शुरू कर दी है। आईसीयू को फिलहाल सील किया गया है, लेकिन जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उन परिवारों में मातम पसरा हुआ है। लोग रोते हुए लगते नजर आ रहे हैं। और ये पहली तस्वीर देखिए किस तरह से आग की लाल लपटें जो है वो खिड़की से बाहर निकल रही हैं। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि उस वक्त आईसीयू में मंजर क्या रहा होगा। नीचे परिजनों में मातम, ऊपर आग की भीषण लपटें। सीढ़ियों से रेस्क्यू करने की कवायद की गई। हालांकि फिलहाल पुलिस की तैनाती की गई। खुद मुख्यमंत्री वहां पहुंचे। जांच को लेकर जिक्र किया गया। तो आईसीयू वार्ड में ये आग लगी थी। 6 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस फोर्स की वहां पर तैनाती है। देखिए अस्पताल में आग लगने की वजह से 7 मरीजों की जान चली गई। लोगों में आक्रोश साफ नजर आ रहा है। पहुंच चुकी है एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में। एसएफएल की जो टीम है वो पहुंच गई है और उन्होंने इस ट्रॉमा सेंटर को, पुलिस प्रशासन की ओर से ट्रॉमा सेंटर को का जो आईसीयू था जहां पर आग लगी थी उसको सील कर दिया था। और अब तमाम जो तथ्य हैं या सबूत हैं या जो घटना हुई थी उसकी जांच के लिए, उस घटना की जांच के लिए एफएसएल की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँच गई है। एसएफएल की टीम तमाम चीज़ों को अब सबूत वहाँ से जुटाएगी। किस तरह से आग लगी, क्यों ये आग लगी, उसकी तमाम चीज़ों की यहाँ पर जांच होगी। मैं लगातार आपको दिखाऊंगा तस्वीरें किस तरह से तमाम चीज़ें यहाँ पर की जा रही हैं। एफएसएल की टीम है वो यहाँ पर पहुँच रही है और उस मंजिल पर जा रही है, 2nd फ्लोर पे, जिस कमरे को सुबह जब मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी उस कमरे को सील कर दिया गया था। और उस कमरे को सील करने के बाद अब एसएफएल की टीम यहाँ पर पहुँची है। वो तमाम चीज़ों की जो है जांच उनके द्वारा की जाएगी। क्यों आग लगी, किस तरह से आग लगी, इन तमाम तथ्यों की जांच यहाँ पर अब होगी। और ये तमाम एसएफएल के अधिकारी यहाँ पर पहुँच गए हैं। और देखिए मैं फिर से हॉस्पिटल के अंदर आया हूँ और अभी तक जो जलने के बाद जो कह सकते हैं जो धुआं की गंध जो आती है वो अभी भी इस हॉस्पिटल से आ रही है, क्योंकि यहाँ इस धुआं ने 7 लोगों की जान ली है और भी कई लोगों की जान खतरे में है। गंभीर स्थिति उनकी बताई जा रही है। लेकिन जो इतना भयंकर हादसा हुआ और राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध, सबसे ख्याति प्राप्त अस्पताल है एसएमएस, वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, ये निश्चित रूप से लापरवाही की वजह से हुई है। कारण क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन अगर हॉस्पिटल के अंदर, आईसीयू के अंदर इस प्रकार के मिसमैनेजमेंट हो रहे हैं और लोगों की जाने जा रही हैं तो बहुत गंभीर मसला है। और मुझे लग रहा है कि इस पर सिर्फ इसको एक हादसा बता के टालना नहीं चाहिए, इसको कहते जाना पड़ेगा कि वहाँ कौन जिम्मेदार था, वहाँ कौन मौजूद था, कौन मेंटेनेंस करता है। तो अस्पताल में आग पर चश्मदीदों की तरफ से दावा किया जा रहा है। चश्मदीदों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। चश्मदीदों की तरफ से कहा गया कि आग लगने की शिकायत की गई थी। अगर ऐसा है तो फिर आग पर काबू पाने की कोशिश तुरंत क्यों नहीं की गई? फायर सेफ्टी मेजर्स का वहाँ इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ, ध्यान क्यों नहीं रखा? आग लगी थी। 5 नंबर का पेशेंट बोल रहा था बार बार, भाई आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। लेकिन जो वार्ड बॉय था नॉर्मल आके खिड़की खोल के चला गया। उसके बाद फैन ऑन कर दिया। आग जैसी तेज बढ़ी, वार्ड बॉय और डॉक्टर सभी बाहर आ गए। हम अपने अपने पेशेंटों को, भाई ये सरदार जिसकी माँ को 1.5 घंटे बाद हम दोनों को काट के ले गए हमारे पेशेंटों को।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से हमारे सहयोगी विनय पंत जुड़ गए। हम सीधे उनका रुख करेंगे। विनय, इस वक्त क्या हालात बने हैं, क्या अभी तक कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, देखिए कल रात को जिस तरह से राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस में हादसा हुआ, मैं इस समय एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी मात्रा में जो मरीज़ हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जो कि आईसीयू में भर्ती थे, उनके जो परिजन हैं वो यहाँ पे धरना दे रहे हैं और उनका यही कहना है कि लापरवाही यहाँ पे हुई है। जब आग लगी थी उसके बारे में जानकारी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद किसी तरह का कोई जो एक्शन है वो नहीं लिया गया और आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी और आप देखिए अभी वो हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सर स्टाफ कहाँ गया आपका? कितनी देर में पहुंचे थे लोग? जो बचाने वाले लोग थे कितनी देर में पहुंचे? बचाने वाले पहुंचे ही नहीं है, पहुंचे ही नहीं तो कहाँ से पहुंचे? हाँ, खुद लेके आए वहाँ से अंदर जाके, इतने धुआं था, इतनी आग थी उसमें, इतनी तपन थी, बाहर जाए चिंगारी निकल रही थी। आप लोगों ने बताया बहुत ज्यादा वो परेशान हो गया। शीशे तोड़े इसने, जब जाके बेडों को लात मारी, शीशे तोड़े, जबरदस्ती खींचा, बेड को जबरदस्ती खींच के लेके आए थे ये बाहर। इलेक्ट्रिक पैनल में शॉर्ट सर्किट हो रहा था, आपने बताया था डॉक्टर? इन्होंने बताया था डॉक्टर को कि शॉर्ट सर्किट हो रहा है, उन्होंने बोला छोटा सा। खबर का रुख करेंगे। इसी बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अस्पताल का दौरा किया, हादसे के बाद पीड़ितों से मुलाकात की है और परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। इसके साथ ही जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंत्री के साथ यहां पहुंचे।